नमस्कार मेरे योगी भाइयों बहनों। सुबह के 4:40 और डेट है 16 अप्रैल 2021 और ये कदम दिखा रहा है 500। ये स्मार्ट वॉच है। इसी के साथ मेरे योगी भाइयों हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ये हॉस्पिटल्स हैं जो सामने देख रहे हैं, लाइटें जल रही हैं चमक दमक वाले। अब हमें इनसे दूर रहना है और हमें इसको अपनाना है। ये क्या है, ये लंबे लंबे रास्ते हैं। सुबह उठो जल्दी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 आपको लंबे लंबे रास्तों पे चलना है। अब रूबी जी बताएंगी लंबे लंबे रास्तों पे चलने के क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पे आपका स्वागत। हेलो, हाय। क्या मैसेज देना चाहेंगे योगी भाइयों को? मैं चाहती हूँ कि देखिए जैसे कोरोना की नई लहर शुरू हो गई है फिर से, हाँ जी, तो हमें फिर से अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो नया कोरोना आया है हाँ कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बार पहले से स्ट्रॉन्ग आया है और इसकी प्रवृत्ति भी बहुत तेज़ बढ़ने की है। तो जब अपनी कोशिश करो जल्दी से जल्दी उठ के, जिससे कि आपको घूमने वाले ट्रैक पे भी कम लोग मिलें। अच्छा, अकेले हाँ। ही आप वॉक करें, डिस्टेंस 2 गज की दूरी के दूरी ही दूरी हो। हमें 2 गज नहीं 2 किलोमीटर की दूरी बना के चलो। जैसे पहले राजा महाराजा चलते थे तो उनके लिए सड़कें खाली होती थी। जैसे हमारे प्यारे मोदी जी चलते हैं तो पहले ही 5-10 किलोमीटर खाली करवा लेते हैं। देखिए पूरा रास्ता हाँ। खाली है, अभी कोई बंदा आया हाँ, नहीं है। मैं 4 से 5 बजे के स्लॉट में लोग निकलते नहीं हैं कि 4 बजे 5 बजे तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो लोग सबसे गहरी नींद में होते हैं। और अगर 4 बजे किसी को उठा दे तो हो सकता है गाली गलौच भी हो जाए। पर ये सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। हाँ, तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे अच्छा है। और योग ग्राम हरिद्वार में तो 3:30 बजे लोगों को उठा लिया जाता है। हूटर बजता है, उठ जाओ, तो लोग तुरंत छलांग लगा के बिल्कुल दारा पहलवान बन जाते हैं। आप अपने घर को ही ऐसा समझो ना कि आप इस टाइम योग ग्राम में हो। अच्छा, तो जैसे योग ग्राम में 3:30-4 बजे उठते हो, ऐसे यहाँ अपने घर में उठ जाओ 3:30-4 अच्छा। बजे। बस उठ के लाइटें अगर मान लो ऑन है और सूर्य देवता नहीं निकला तो आप सही आदमी हो। लेकिन आप उठे हो और बाहर लाइटें जल रही हैं, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं और ऊपर देखिए आसमान बिल्कुल काला है, बिल्कुल जर्द काला है और सड़कें खाली हैं और आप रोड पे चल रहे हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। अब जैसा कि आपको पता ही चल चुका है कि अब कर्फ्यू का टाइमिंग और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। 10 से 5 की बजाय अब वो 8 से 7 हो गया है। हाँ, एक इसमें ज़रूरी बात है भैया कि बेसिक राशन घर में भर लो, क्योंकि मारामारी हो सकती है। हो सकता है दोबारा पूरा लॉकडाउन हो जाए। थोड़ा मोटा तो ले ही लो, क्यों जी? बिल्कुल। हाँ, थोड़ा मोटा राशन लेना जो बहुत ज़रूरी है। necessity वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, वो ले लो। बाकी तो कोई मारामारी नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो बहुत शरारती होते हैं, वो तो ट्रक के ट्रक भर लेते हैं। ट्रक मत भरो। मैंने एक वीडियो देखा, उसने पूरा घर ही सामान से भर रखा था। 10 साल तक कुछ मिलेगा नहीं, उससे नुकसान हो सकता है, माल एक्सपायर हो सकता है। ठीक ठाक माल भर लो। जैसे 1 महीने का राशन लेना तो 1.5 महीने का ले लो, बस इतना करो। ज़्यादा से ज़्यादा खतरा लग रहा है तो 2 महीने का भर लो। ऐसा नहीं है कि सालों साल का ही भर लो। और जो खाद्य पदार्थ हैं वो कम खरीदो कि ख़राब ना हो। हाँ, और सेहत के बारे में रूबी जी बताएंगी। रूबी जी बताइए, अब क्या खाना पीना चाहिए, क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? एक तो वेदर भी चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज हो रहा है तो आप एक तो खाना कम खाइए इन दिनों में, और दूसरा क्या कहते हैं, जो लेना भी है तो कोशिश करें लिक्विड ले, सॉलिड ना लें। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि इस टाइम मिर्च मसालों का, स्पाइसी और चिकनाई वाला खाना तो बिल्कुल भी ना लें। जैसा कि बाबा रामदेव ने बोला है कि मौसम जब भी चेंज हो तो उस टाइम पे एक तो चिकनाई नहीं लेनी चाहिए, सॉलिड नहीं खाना चाहिए, और तीसरा लिक्विड लो और कम खाओ। अच्छा, जैसे अभी आजकल नारियल पानी 40 का था, 60 पे पहुंच गया, तो उसके बारे में क्या खबर है जी? कि नारियल पानी डॉक्टर कह रहे हैं कोरोना में बेस्ट रहा था, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। रेट बढ़ रहे हैं, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हर दूसरा आदमी आजकल नारियल पे वो कहता है जान है तो जहान है। हाँ, डॉक्टर आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि अगर कोरोना के लक्षण पाए जाए तो डेली 4-5 नारियल मारो अंदर। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि मार्केट में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, आम खाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आम के रेट तो वही हैं, 50-60 पे आ गया 150 रुपये से। पर जो चीज़ें गुणकारी हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। संतरा है, वो विटामिन सी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके रेट बढ़ गए हैं। वो 100-150 रुपये, हाँ 150 रुपये तक आ गया है। अब देखेंगे जो भी अच्छी चीज़ है वो मार्केट में सस्ती नहीं है, ठीक है ना जी? अच्छा जी, और आप योगी भाइयों को दिन के शेड्यूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कब उठें कब सोएं? देखिए, अब कोरोना जैसे चल रहा है और आपको लोगों से बच के चलना है, तो कोशिश करें आप सुबह जल्दी उठ जाएं और अपनी वॉक सुबह में, जब कम भीड़ हो ट्रैक पर भी, तभी आप उठ के वॉक कर लें अपनी, जिससे कि ये ना हो कि
भीड़ में ही आपको वॉक करना देखिए है। आपको प्राइवेट वॉक करनी है, सार्वजनिक पार्कों में भी नहीं जाना। वहाँ चप क्या पता कोई कोरोना वाला कुछ हाथ पैर मार गया हो तो आपको कोरोना चिपक जाए। तो कोशिश करो प्राइवेट रोड पे वॉक करो। जैसे हम भी अब सुबह उठ के 4 बजे, देखिए अभी हमारी सोसाइटी के लोग नहीं उठे हैं, हाँ। उससे पहले हम अंधेरे में ही अपनी वॉक कर रहे हैं। हाँ, 4 से 5 ये प्राइवेट। मान के चल रहे हैं कि हम योग ग्राम में हैं। हाँ, तो बिल्कुल। योग ग्राम में जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक होती है, हम वही वॉक कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे, अपना नीम लेंगे, नीम की छोटी छोटी कल्पे खाएंगे और हम एलोवेरा आंवला रस लेंगे। नीम के कल्पों के बारे में बता दो, ये नीम का पेड़ है कि कहाँ होती हैं, लोगों को कुछ जानकारी नहीं होगी ना कि ये बिल्कुल टॉप पे होती हैं नीम के। ये देखिए जी, ये आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, तो नीम के पेड़ के टॉप पे ऊपर कल्पे होती हैं। अभी यहाँ अंधेरा है, रोशनी वाले में जगह दिखाते हैं नीम, यहाँ दिख नहीं रहा, कैमरे में आ नहीं रहा है। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि आप वो नीम लें जो टॉप पे होता है। टॉप पे ना जो पत्तियाँ होंगी उनका रंग ना हरा नहीं होगा, वो लाली में होगी, रेडिश होगी। तो थोड़ा सा पेड़ को ना ऊपर से पकड़ के डाउन करके फिर आपको कपोल बोलते हैं उसे, कपोलों को तोड़ लेना है। हाँ जी, इसके बाद मैम नीम की कपोले इस टाइम बहुत फ़ायदा करती हैं, आपका ब्लड भी प्यूरीफाई करेंगी और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। और आपके अगर मान लीजिए कील मुहासे निकल रहे हैं, उसमें भी आपको सेफ करेंगी। हाँ, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप साफ़ी भी पी सकते हो, वो भी खून साफ़ करती है। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं। वो कड़वी तो होती है, उसमें भी 70% नीम होता है, पर वो भी एक अच्छा विकल्प है। मान लो आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसे ले लो, साफ़ी लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और आपको आंवला और एलोवेरा तो लेना ही लेना है। हाँ, अब उसमें 2 ऑप्शन है कि या तो आप घर में तैयार करें, एलोवेरा का पेड़ लगा लें, उसकी पत्तियों को छील के फिर उसका गूदा निकाल लें बाहर, या फिर आप बाजार से ले सकते हैं लिक्विड पदार्थ, उसको गुनगुने पानी में डाल के पी सकते हैं आप। देखिए यहाँ नीम का पेड़ आ चुका है। हाँ जी, दिखाइए जी कहाँ आ गया जी। हाँ जी, देखिए ये रही नीम की छोटी छोटी, ये इसको बोलते हैं कपोल। तो आपको ये ऊपर देख से रहे ही हैं लेनी है। ये छोटी छोटी कपोल जो है, ये जैसे ये है, ये है, तो ये आप तोड़ लीजिए इस तरीके से। हाँ जी, और ये रही, मैं और 1-2 तोड़ लेती हूँ। इसे लेना कैसे होता है? इसको आप या तो छोटा छोटा या तो ऐसे मुंह में चबा लो आप, हाँ, पर या मुंह तो फिर ये- कड़वा कर देती है, चबाने तो से फिर बहुत हाथ में जबरदस्त। पानी साथ में रखिए। आपको इसे क्रश नहीं करना, दांतों में इसे इंटेक करना है। हाँ, ये इस बाकी तरह की आपकी कपोल ले हाँ। लें और इसको खाएं आप सुबह तो सुबह। नीम ये देखिए फ्री में है, बाबा रामदेव की डिब्बी भी ले सकते हो, वो आएगी 60 रुपए की 120 गोली। ये फ्रेश ठीक है ना जी। हाँ, वो 50 पैसे से 1 रुपए की पड़ेगी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये है। तो नीम तो जगह जगह मिल ही जाएगा, आप देश में कहीं भी रहते हो तो आपको नीम तो मिल ही जाएगा। इस तरह से नीम की कपोले तोड़ के ये आप खाइए। हम तो डेली खाते हैं जी। हाँ, मतलब उससे क्या होता है कि आपका चेहरा साफ रहता है और ये खून के अंदर, जैसे आप मान लो फंक्शन में गए, पार्टी में गए, पिज़्ज़ा बर्गर खाया, कुछ भी खाया, तो खून हमारा जहरीला हो जाता है, तो उसको ये साफ़ करता है। इवन आपको शायद हैरानी होगी, जैसे मान लो किसी बंदे को डायबिटीज़ है, अब मान लो उसे अब चीनी खिला दो तो खून में मिठास कैसे आ जाएगी, कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि अगर आप चाय भी पियोगे तो चाय की जो गर्मी है उसे ब्लड खींच लेता है, उससे भी फोड़े फुंसियाँ जो खुजली हो जाती है। तो अगर आपको खुजली है, फोड़े फुंसी हैं, तो चाय बंद करें, ठंडी चीज़ें बंद करें, नॉर्मल चीज़ें खाएं और साथ में नीम का सेवन ज़रूर करें, गिलोय लें। और क्या आप जानकारी देना चाहोगे योगी भाई बहनों को जी? बाकी ऐसा है, अब तो दोबारा से गिलोय का सीजन आ गया है और अगर आप कहीं से भी गिलोय की अगर आपको डंडी मिलती है तो आप गिलोय की डंडी अपने किसी गमले में घर पर ही लगा लें। बहुत तेजी से बढ़ जाता है गिलोय एकदम ही, और कहीं भी आपकी बालकनी में, छज्जे में, कहीं भी या घर के आंगन में, और उसको थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच की डंडी लेके पानी में उसको, जैसे अदरक कूटते वैसे कूट के पानी में उबाल लो, उसका पानी पियो, वो बेस्ट है सेहत के लिए। हाँ। पर ये नहीं कि दिन भर सारा गिलोय गिलोय गिलोय, तो बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी। हाँ, अगर मान लीजिए आप जून जुलाई में ज़्यादा गिलोय पियेंगे तो इसकी तसीर गर्म होती है, वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो लिमिट में ही लेना है। हाँ जी, ये ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि सोने में भी ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग एसी में सोते हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, अच्छी बात है, पर कोशिश करें कि अगर आप एसी की जगह कूलर में सोएं। बाकी अब दोबारा से कोरोना बढ़ रहा है तो फिलहाल आप एसी को अवॉइड करें, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लें तो बेटर है, क्योंकि शरीर के लिए एसी नुकसान भी देता है
और आपको अगर आपको गर्म वार्म अप रहेंगे तो कोरोना का असर उतना कम होगा और जल्दी आप अगर मान लो हो भी गए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट यही है कि आप मतलब कि कूलर में रहें। कूलर से ये फ़ायदा है कि कूलर में आपकी पानी की तरावट रहती है, नमी रहती है, और एसी आपका बॉडी का पानी खींच लेता है। ये तो कुछ बेसिक बातों की बात कर रहे हैं कि आपको शुरू सुबह से लेकर शाम तक अपना एक शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग नहीं कर पाते, कोई समस्या नहीं है। आप एक कागज़ लो, स्केच पेन से मोटा मोटा लिखो कि भैया मुझे 9 बजे तो पहले सोना है, कुछ भी हो जाए। अगर 8 बजे कर्फ्यू है तो मैं 8 बजे खाना अपना 6-7 बजे खा के, और 9 बजे तो मुझे सोना ही सोना है। अच्छा, मान लो नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप लेट जाओ, कोई बुक पढ़ो। बुक पढ़ते ही 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अब जब आप 9 बजे सो गए तो 6 घंटे की नींद जोड़ लो, 6:30 जोड़ लो, 3:30-4 बजे तो वैसे ही उठ के बैठ जाओगे छलांग मार के बंदर की तरह। उसके बाद आपको शेड्यूल चलाना है, वो बताएंगी रूबी जी। देखिए, हाँ जी, सुबह रूबी जी। में पहले तो वॉक कीजिए, कसरत कीजिए, हाँ जैसे जी। कि हम उठ चुके हैं, हाँ जी। अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये नीम की कपोले जो हमने लिए हैं इनको खाइए। हाँ जी। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट ना आप इन्हीं चीज़ों का बना लीजिए ठीक है। कि कभी आपको नीम की कपोले खानी है, हाँ। फिर आधे घंटे बाद आपको एलोवेरा आंवला पीना है, फिर उसके आधे घंटे बाद आपको गिलोय पीना है, फिर आपको तुलसी कुछ भी आप ले सकते हो वो लेना है। फिर उसके बाद आपको अगर मान लीजिए चाय की तलब है तो आप चाय नहीं, चाय की जगह फिर दिव्या। ग्रीन टी ले सकते हैं, दिव्य पे ले सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के जो हमारी बॉडी को की इम्यूनिटी को बढ़ाए, ना कि हमें हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए। उसके बाद फिर आप सुबह में अगर आपका फल खाने का मन है फल खाइए, हल्का खाना है कुछ भी हल्का खाइए। मैं शेड्यूल आपको फिक्स हाँ। करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। अगर आपका वो शेड्यूल जरूरी है। फिक्स नहीं है तो बाकी आपके अभी लिए इन दिनों समस्या घिया है। बहुत अच्छा आने लग गया और घी सेहत के लिए इस टाइम बहुत अच्छा है, हल्का भी है। और जैसा सभी जानते हैं घी का रायता खा सकते हैं, घी की सब्जी खा सकते हैं, या फिर घी आप सब्जी के रूप में उसके कोफ्ते बना के तो किसी भी अच्छा रूबी जी, एक चीज़ बताइए, कुछ लोग ना मैं देखता हूँ कि कोरोना टाइम में खुद को बड़ा बहादुर समझते हैं, ना तो मास्क पहनते हैं ना ध्यान रखते हैं, और दूसरों की भी ऐसे चिपकते हैं जैसे कुछ आवारा कुत्ते नहीं होते। अब मास्क को तो ना अपने शरीर के साथ एक इम्पोर्टेंट गहना बना लीजिए कि जैसे हम सारे वस्त्र अपने धारण करते हैं। नहीं, वो ज्ञान है उनको, पर वो बदतमीजी लोगों से कैसे बचा जाए। वो कहते हैं मैं तो मरूंगा, तुझे साथ लेके मरूंगा, उसका क्या इलाज है? हाथ जोड़ के उससे दूर रहोगे, भैया तू ज्ञानी हम अज्ञानी, हमें माफ कर, तुझे अच्छा। जल्दी पहुंचना है ऊपर, जल्दी पहुंच। अच्छा चलिए, हम अपने उसी बात पे आते हैं, शेड्यूल पे, कि सुबह 4 बजे उठ के आपने 2 घंटे मान लो एक्सरसाइज की, कि आप 6 बजे आ गए, फिर नहा धो के तैयार हो गए 7 बजे। उसके बाद क्या शेड्यूल रहना चाहिए खाने पीने में, नाश्ते में? देखिए, खाना का मैंने बता दिया कि इन दिनों जैसे कि पता है इस टाइम 3 चीज़ें मेजर है। एक तो कोरोना तो चल ही रहा है, दूसरा इस टाइम वेदर भी चेंज हो रहा है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे भी आज चौथा नवराता है, आज 4th नवराता है। जैसे आज मेरा भी हाँ। 4th नवरात्रा है, तो आप खाना कम खाइए। पर जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि इसमें जो आलू है, आपको आलू को फ्राइड करके नहीं खाना चाहिए, उबला खाना चाहिए। पर मैंने देखा है समाज में तो लोग देसी घी में उसे तल के फ्राई कर करके। गलत है वो। तला हुआ आलू तो जहर के समान है, बाबा रामदेव जी का क्या सभी लोगों का ये कहना है। ये तो सभी जानते भी हैं कि तला हुआ नहीं खाना, उस पर घी मत लगाओ, उसे उबाल के हल्का सा सेंधा नमक लगा के और काली मिर्ची लगा के खा लो। चलिए आइए इधर दोबारा से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बातचीत को। तो हम ये बातचीत कर रहे हैं कि हेल्थ को कैसे ध्यान रखा जाए, हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस कलयुग के अंदर आपको अगर हेल्थ के बारे में सोचोगे नहीं तो ये आपके लिए दिक्कत ला सकता है। तो आपको हर वक्त हेल्थ की बातें, हेल्थी चैनल देखो, और कोशिश करो जब भी खाओ तो एक बार सोचो कि यार मैं जो खा रहा हूँ ये सही है मेरे लिए या गलत है, मेरी हेल्थ पे जाके क्या हाँ असर पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जीव है, ये जीव का ही पंगा है, जीव लपाटे मारती है, तो लपाटे मार लो, पर उसे बोलो भाई आज खा रहा हूँ, आप 1 महीने बाद मिलेगा या 2 महीने बाद। जैसे समझदार लोग पहले शादी में जाते थे तो 1 दिन पहले खाना छोड़ देते थे, और शादी में खा के आते थे तो अगले दिन भी नहीं खाते थे, या हल्का खाते थे, दलिया या खिचड़ी खाते थे। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि खाना कम खाओ। अगर हाँ। मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 खाओ, ये अपने दिमाग में बिठाते रहो और धीरे धीरे खाओ। बिल्कुल, जैसे शादी में गए हो, आपको खाना कम खाना है, पर टिफ़िन ले जाओ, आप बाकी उसमें भर लो कि भाई मैं थोड़ा खाऊंगा, बाकी घर पे आराम से बेड पे बैठ के खाऊंगा। ठीक है ना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, शर्म नहीं करनी है आपको। और ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। खाना बहुत धीरे धीरे खाओ, उससे लगता है कि हमने पता नहीं कितना खा लिया, क्वांटिटी भी। जब आप खाना बहुत बड़ी बड़ी बाइट्स खाते हो या बहुत ज़्यादा खाते हो तेज़ी से, तो बहुत ज़्यादा खाना में इंटेक कर लेते हैं। बेटर है कि धीरे धीरे खाइए और जिससे कि लगे कि कितना खा लिया। तो ये वह हल्की फुल्की बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी सेहत ले सकते हैं।
और हाँ ठीक है, दूसरी बात कि कुछ लोग क्या होते हैं, मोटे होते हैं पर हेल्दी होते हैं। कुछ लोग मोटे होते हैं पर हेल्दी होते हैं, तो उन्हें लोग देख के जलते रहते हैं कि देखो हाथी जा रहा है, ये जा रहा है। देखिए वज़न जो आपकी हाइट के हिसाब से होना ठीक है। जैसे 3 फुट का 30 किलो, 4 फुट का 40 किलो, 5 फुट का 50 किलो, 6 फुट का 65 किलो, मतलब कि हर एक फुट पे 10 किलो का एक मोटा मोटा हिसाब होता है। पर आप गड़बड़ कर चुके हो, ठीक है ना। आप अपनी लंबाई के अनुपात में वज़न आपका मेंटेन नहीं है कि कद आपका 6 फुट, वज़न आपका 2 क्विंटल। तो उससे क्या होता है कि मतलब कि उसके आपके घुटने घिस जाएंगे, आपको हार्ट अटैक और समस्याएं आ सकती हैं। कि दिल तो उतना ही है, एक दिल ने 60 किलो वज़न संभालना, अब एक दिल ने 1.5 क्विंटल वज़न संभालना। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा बचा जाए तो बेस्ट रहता है। बाकी ईश्वर की मर्जी, जो जितना लिखवा के आया उतना तो जी नहीं है, पर ये छोटी छोटी बातों का अगर आदमी ध्यान रहे तो एक अच्छा जीवन जी सकता है। डॉक्टर साहब मेरा तो ये कहना है कि आपको हेल्दी रहना जरूरी है, कि आप बीमार ना पड़े। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप हेल्दी रहें और बीमार ना पड़े। चलिए जी, ऐसे ही आप हेल्थ बनाए रखें। देखते रहे हमारा चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।